जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। एक बात ध्यान रखिएगा, 13 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन करके जा कहां रहे हैं, इस वर्ष के अंदर करीब 1.5 वर्ष बाद तुला राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और आपको एक बात बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर विश्व में कहीं भी उग्र प्रदर्शन होता है, मारपीट होता है, विस्फोटक परिस्थितियां होती हैं, दुर्घटनाएं इत्यादि होती हैं, तो उसके लिए मंगल से बड़ा रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट कोई नहीं होता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल को पराक्रम का कारक कहा गया है। मंगल 8th हाउस दुर्घटना इत्यादि को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल काल पुरुष की पहली राशि मेष के स्वामी है, जिसको अग्नि तत्व राशि कहा जाता है। तो जितनी भी घटनाएं विश्व के अंदर घटित होती हैं वो मंगल के कारण होती हैं। आपको एक बात बता दूं, मंगल के परिवर्तन से पहले ऐसा शास्त्र कहता है कि मंगल अपने परिवर्तन से 7 दिन पहले अपना जो प्रभाव है उसको दिखाना शुरू कर देते हैं। और उनके प्रभाव को हम सब लोगों ने नेपाल के अंदर बाकायदा देख लिया है। मंगल अब तुला राशि के अंतर्गत जा रहे हैं, जो कि शुक्र की राशि है। एक बात और बता दूं, महिलाओं से रिलेटेड मामलों को लेकर के बड़ा नोट कर लीजिएगा, महिलाओं से रिलेटेड किसी घटना, तुला राशि शुक्र की राशि है, किसी घटना को लेकर के फिर से विश्व के अंदर कुछ नया उत्पाद प्रारंभ होगा। इस बात को पूरी तरीके से हम सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल शनि से अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। और अगर मैं वहीं पर राहु से बात करूं तो राहु से 9 भाव के अंदर गोचर करने वाले हैं। तो विश्व के अंदर एक तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा और बहुत ध्यान रखिएगा, 7th भाव की राशि में मंगल का जाना पर्सनल रिलेशन को लेकर के, वैवाहिक रिलेशन को लेकर के उग्रता पैदा करने वाला होता है। कब तक रहेंगे मंगल यहां पर? मंगल 27 अक्टूबर तक यहां पर रहेंगे। 13 सितंबर को जाकर के 27 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। इस समय तक जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक बात करने का प्रयास कीजिए। घर में झगड़े लड़ाई को बढ़ाइए मत। एक अगर गर्म हो रहा है तो दूसरे को ठंडा हो जाने की बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार की परिस्थिति में आप रहेंगे तो फायदेमंद होगा। मंगल का काल पुरुष की जो पहली राशि यानी मेष राशि पर दृष्टि देने का तात्पर्य है कि विश्व के अंदर विस्फोटक घटनाएं, ये जो डेट मैं बता रहा हूं, 13 सितंबर को से लेकर के और अक्टूबर 27 तारीख के बीच में, जब तक वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक विश्व के अंदर दोबारा से जिस प्रकार का आंदोलन हमने देखा है, स्पेशली अगर मैं बात करूं नेपाल के अंदर, इसी प्रकार का प्रदर्शन, इसी प्रकार की उग्रता की घटनाएं आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को जरूर मिलने वाली है। तख्ता पलट भी संभव है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान में भी तख्ता पलट की परिस्थितियां आपको देखने को मिल जाए, ये होने वाली है। कुछ और मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसके अंदर इस प्रकार के उग्र प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे। साथ में यूएसए के अंदर भी आपको आर्थिक संकट को लेकर के सरकार के अगेंस्ट, यानी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट ही विद्रोह उन्हीं के सरकार के लोग करना प्रारंभ कर दें, इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित रूप से दिख रही है। कुछ कोर्ट के डिसीजन अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर आए, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है जो उनके लिए पेनफुल होगी। लेकिन भारत भी इससे अछूता नहीं रहता हुआ दिख रहा है। भारत की राशि कर्क के अकॉर्डिंग 4th हाउस के अंतर्गत मंगल गोचर करेंगे। 4th हाउस पब्लिक का हाउस है। भारत के अंदर भी जो परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार की होंगी जो परेशान करेंगी। तो इसलिए आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, जो आप कर सकते हैं वो अपने पर्सनल रिलेशन को ध्यान में रखिए। मंगल के परिवर्तन से हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान के अंदर स्पेशली विद्रोह की परिस्थिति जरूर पैदा होगी। कुछ आतंकवादी घटनाएं इत्यादि होंगी।
विस्फोट इत्यादि होगा, किसी बड़े नेता की हत्या इत्यादि की प्लानिंग या उसमें सफलता इत्यादि जरूर लोगों को प्राप्त होगी। इस प्रकार की परिस्थिति इसके अंदर दिख रही है। मैं दोबारा आपको बता दूं, खप्पर योग वर्तमान में चल रहा है। जिस खप्पर योग के रहते हुए पहलगाम अटैक हुआ था और उसके बाद भारत ने जवाबी हमला करके और पाकिस्तान को और चाइना इत्यादि को उनकी औकात दिखाई थी, तो इस प्रकार की दोबारा कुछ घटनाओं के योग पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार ये घटनाएं, जिस सांप को पाकिस्तान ने पाला पोसा है वही सांप उनको खुद को डसे, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। चाइना में युवाओं का विद्रोह उत्पन्न होगा, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, उसको अंदर ही अंदर दबा दिया जाएगा। कुछ खबरें जरूर आएंगी। तो मंगल कुछ न कुछ परिस्थितियां जरूर पैदा करने को तैयार है। मेष राशि, जीवन साथी का ध्यान रखें, उनसे बहस ना करें। वृष राशि, कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत फायदा होगा। मिथुन राशि के लिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको ध्यान रखना होगा। स्पेशली प्रेमी प्रेमिका को ध्यान रख, आपस में अच्छे रिलेशन रखने की आवश्यकता होगी। मिथुन राशि के लिए जो परिस्थितियां रहेंगी, समझ जाऊंगा। कर्क राशि के लिए परिस्थिति, नौकरी में बदलाव होगा, वाहन इत्यादि सावधानी चलाएं। सिंह राशि का आत्मबल बढ़ेगा। कन्या राशि, घर में लड़ाई झगड़ा से बचेंगे। तुला राशि, क्रोध पर कंट्रोल करेंगे। मीन राशि, नींद में दिक्कत होगी, बेकार का समझ जाऊंगा। वृश्चिक राशि, नींद में दिक्कत होगी और बेकार के खर्चे से बचना होगा। धनु राशि, बहुत फायदा होगा शेयर मार्केट इत्यादि में। मकर राशि, नौकरी में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। कुंभ राशि, धार्मिक यात्राएं होंगी। मीन राशि, दुर्घटना इत्यादि की संभावना है, सावधान रहें। भगवान आपको पसंद रखें। जय श्री राम।